Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that in the diagram shown QIAF is equals to 80 calories and WIAF is equals to 50 calories. If W is equals to minus 30 calories for the curved path Fi, value of Q for the path Fi will be. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ग्राफ दिया है, जैसा कि हम देख सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और यहाँ पे I से लेके A और A से लेके F तक जितना हीट लग रहा है उसकी वैल्यू दी है और वर्क डन की वैल्यू दी है। अब हमें पूछा है कि वर्क डन इफ डायरेक्ट I से लेके F से लेके I तक जब हम जा रहे हैं तो वर्क डन -30 कैलोरीज है, तो इस पाथ के लिए Q की वैल्यू क्या रहेगी ये हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से क्या होता है, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W होता है। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। अब इस यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गिवन इफ हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है, I से लेके A और A से लेके F तक जितना Q की वैल्यू है वो हमें गिवन है। तो QIAF हमारे पास है, उसकी वैल्यू है 80। यूनिट है हमारा कैलोरीज। इसी के साथ हमारे पास W की वैल्यू भी है और वो क्या है 50 कैलोरीज। देन F से लेके I जब हम डायरेक्ट आ रहे हैं रिवर्स में, तो उसके लिए हमारे पास W की वैल्यू है WFI और वो क्या है -30 कैलोरीज है, और हमें QFI की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब ये जो डेटा है ये क्या करेंगे, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस प्रोसेस के लिए हम लिख रहे हैं फिलहाल अभी, फॉर द प्रोसेस IAF, इसके लिए हम लिख रहे हैं। तो डेल्टा Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे 80 इज इक्वल टू डेल्टा U की वैल्यू हमें मेंशन नहीं है तो वो एज इट इज लिख देते हैं, और W की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो है 50। तो यहाँ से हम डेल्टा U की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 80 माइनस 50, ये कितना आ जाएगा हमारा डेल्टा U इज इक्वल टू 30 कैलोरीज आ जाएगा। अब जो डेल्टा U है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम ये जो सेम डेल्टा U है ये वैल्यू हम सेकेंड प्रोसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फॉर द प्रोसेस Fi। इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, अगेन हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करेंगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब डेल्टा U की वैल्यू कितनी आई है हमारी 30 कैलोरीज, तो ये 30 हो गया, प्लस डेल्टा W की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो है -30। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, और जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसे भी हमें माइनस लेना पड़ेगा यहाँ पे। रीजन मैं आपको बता देती हूँ, डेल्टा U क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा I मतलब यू आई मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट इज द फाइनल पॉइंट, I इज द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है इस प्रोसेस का, F जो है वहां से वो प्रोसेस स्टार्ट हो रही है और I पे जाके खत्म हो रही है। तो F क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट हुआ, और I क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो अगर हम UI माइनस UF करते हैं, UI माइनस UF, तो हमें क्या मिलेगा -30 कैलोरीज मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों के पास माइनस साइन आएगा, -30 एंड -30 हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे -60 कैलोरीज। तो हमारे पास डेल्टा Q की वैल्यू आ गई है जो -60 है। अब अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो जो हमारा ऑप्शन 4 है वो हमारा मैच कर रहा है यहाँ पे।
and hence the final answer for the given question is option 4, that is minus 60 calories. Hope you understood it well. Best of luck.